प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। अंत समय में चर्च का क्या काम होगा? जब चारों ओर अंधकार, भ्रम और सताव होगा, तब चर्च की भूमिका क्या होगी? आइए बाइबल की रोशनी में इसे समझें। भाग 1, चर्च का असली कार्य। बाइबल कहती है कि चर्च मसीह की देह है। इफिसियों 1:22-23 में लिखा है, चर्च का मुख्य कार्य हमेशा यह रहा है कि वह संसार में यीशु मसीह की गवाही दे। अंत समय में भी चर्च का पहला और सबसे बड़ा कार्य यही होगा, सुसमाचार का प्रचार करना। मत्ती 24:14 में प्रभु यीशु ने कहा, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। भाग 2, विश्वासियों को तैयार करना। अंत समय में कई झूठे भविष्यवक्ता और झूठी शिक्षाएं उठेंगी। चर्च का काम होगा कि विश्वासियों को सच्चाई में जकड़े रखें ताकि वे धोखे में ना पड़ें। इब्रानियों 10:25 हमें याद दिलाता है कि हम अपनी सभाओं को ना छोड़ें बल्कि एक दूसरे को उत्साहित करें। यानी चर्च का कार्य होगा विश्वासियों को एकजुट रखना और प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना। भाग 3, सताव और गवाही। बाइबल में लिखा है कि अंत समय में मसीह के नाम के कारण सताव आएगा। यूहन्ना 15:20 में यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। चर्च का काम होगा सत्य की गवाही देना, चाहे उसके लिए कष्ट ही क्यों ना सहना पड़े। यानी चर्च अंधकार में एक ज्योति की तरह चमकेगा। भाग 4, दया और सेवा। चर्च केवल प्रचार ही नहीं करेगा बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद भी करेगा। प्रेरितों के काम 2:44-45 में हम देखते हैं कि शुरुआती चर्च ने अपनी संपत्ति बेचकर एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी की। अंत समय में भी चर्च का यही काम होगा, विश्वासियों और ज़रूरतमंदों को सहारा देना। नंबर 5, प्रभु के आगमन की तैयारी। प्रकाशित वाक्य 19:7 कहता है, उसका विवाह का समय आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। चर्च मसीह की दुल्हन है। इसलिए अंत समय में चर्च का सबसे बड़ा काम होगा पवित्रता और विश्वास योग्यता में बने रहना, ताकि जब यीशु आए तो वह तैयार पाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत समय में चर्च का काम और भी बड़ा और महत्वपूर्ण होगा। सुसमाचार प्रचार करना, विश्वासियों को तैयार करना, सत्य की गवाही देना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना। इसलिए आइए हम चर्च का हिस्सा बने और प्रभु में दृढ़ खड़े रहें। अगर यह संदेश आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।